सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर नॉवेल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इस पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें इस कमाल के चैप्टर में कुछ भी समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार देख लो, कल मेरा बर्थडे है और अभी तक इस चैनल पे मेरे 100K नहीं हुए। मतलब मैंने सोचा था यार मुझे सिल्वर प्ले बटन मिलेगा बर्थडे गिफ्ट में, और शायद तुम लोग ना मुझे देना ही नहीं चाहते। क्या सोचा था कि 100K में 2 आवर्स प्लस वीडियो आएगी, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, ये वो। देख लो अभी भी टाइम है, कर लो। वेल होमीज, हमारा साथ तो ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे तुम सब्सक्राइब करो ना करो। मुझे पता है तुम तो मेरी वीडियो जरूर देखो, चाहे सब्सक्राइब करो ना करो, लाइक करो ना करो, कमेंट करो ना करो, लेकिन रोज आकर मेरे चैनल को चेक तो जरूर करते हो, ये बात मुझे पता है। बस यही काफी है। मतलब यार क्या है, सब कुछ करते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करना। बट कोई नहीं, कभी तो सब्सक्राइब करोगे, कभी तो हमारा हिस्सा बनोगे। बट गाइज, ये जो स्टार्टिंग के 100K है ना, इनको मैं कभी नहीं भूलने वाली, क्योंकि नॉवल अब बहुत ही जल्द एंड भी होने वाली है। ऑलमोस्ट हम 50% की नॉवल को कवर कर चुके हैं, फिर ये जर्नी भी एक ना एक दिन एंड हो जानी है। अब ये तुम पर है, तुम्हें इस जर्नी का हिस्सा बनना है या नहीं। सो बहुत होगी चिट चैट, चलो फिर अब वीडियो को शुरू किया जाए। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जहाँ पे वांग लिन एक ट्रू एंशिएंट गॉड बन चुका था और अब उसके फोरहेड पर जो छठवां स्टार था वो धीरे धीरे करके ग्लो करने लगा था, और वांग लिन ने 2 क्लाइमेटीज को भी पार कर लिया था। इसी के साथ यहाँ पर कियान में से वांग लिन की मुलाकात होती है, जो कि उसे ट्रेजर ऑक्शन में आने के लिए इनवाइट करती है। अब यहाँ पे वांग लिन को कुछ ट्रेजर्स के बारे में पता चलता है, जिसके चलते वो उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। साथ ही रास्ते में उसे जो हेवन ब्रेकिंग सेक्ट है और बाकी के जो टॉप 3 के रैंक 9 में सेक्ट आते हैं, उनके बारे में भी वांग लिन को काफी कुछ पता चलता है। साथ ही यहाँ पर उस जेड के बारे में भी, जो कि वांग लिन के पास मौजूद है, उसके हिस्ट्री के बारे में भी इसे पता चल जाता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम वांग लिन को देखते हैं, जो कि यहाँ उसकी बातें बहुत ही गौर से सुन रहा था। तो यहाँ पे कियान में वांग लिन को बताने लगती है कि असल में जो गॉड सेक्ट है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट है। इसी के चलते उसने जब इन्वेस्टिगेट किया तो उसे पता चला कि ये जो बीस्ट है, जो कि ह्यूमन का शेप ले सकते हैं, ये असल में दूसरे स्टार सिस्टम में आए थे। लेकिन इस बात की जब वो लोग तह तक गए तो इन्हें पता चला कि जहाँ पर ये लोग बसे हुए हैं, तो यहाँ पर एक खुफिया रास्ता है, जिसके अंदर से होकर जाने पर एक स्पेशल क्रैक हमें दिखता है, और यही क्रैक जो है वो दोनों स्टार सिस्टम को जोड़ने का काम करता है। और गॉड सेक्ट के काफी सारे जो पावरफुल कल्टिवेटर्स थे वो यहाँ पर इस एरिया पे तैनात कर दिए गए। लेकिन जैसे जैसे बैटल चलती गई, वक्त बीतता गया, तो ये जो बीस्ट थे ना, जो कि दूसरे स्टार सिस्टम से आए, इनसे प्रभावित होकर ये लोग अपने ही सेक्ट को बिट्रे कर देते हैं और उससे कम्प्लीटली अलग बन जाते हैं और अपना एक सेक्ट बनाते हैं, जिसे कि आज हम डेमोनिक सेक्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन इन लोगों की जो जड़ें हैं वो आपस में कनेक्ट करती हैं और ये सभी लोग गॉड सेक्ट का ही हिस्सा रह चुके हैं। अब वांग लिन काफी ज्यादा हैरान था, और कियान में आगे बताती है कि असल में जब गॉड सेक्ट थोड़ा वीक पड़ गया और अब इसके आधे से ज्यादा जो मेंबर्स थे ये अलग होकर एक अलग सेक्ट बना लेते हैं, तो यहाँ पर इन लोगों को रोकने के लिए उसने अपने से छोटे सेक्ट, जिसका नाम घोस्ट सेक्ट है, इसके साथ हाथ मिला लिया। इनकी मदद से वो अब डेमोनिक सेक्ट और इसके कल्टिवेटर और बीस्ट को रोकने का काम करने लगी। लेकिन जैसा कि हमें पता है कोई भी फ्री में काम नहीं करता, और ऐसे ही जो गॉड सेक्ट है उसने बाकी के सेक्ट को भी अप्रोच किया, जिनमें से एक सेक्ट हमारा भी था। और ऐसे ही जो घोस्ट सेक्ट और जो हमारा सेक्ट है, गॉड सेक्ट के इन्विटेशन पे ही हमारा सेक्ट रैंक 9 का सेक्ट बन गया। उस बदले में हमें उनकी हेल्प करनी पड़ती है जब भी उनका पाला डेमोनिक सेक्ट से पड़ता है। अब वांग लिन मन में कहने लगता है कि क्योंकि मैंने कोई भी चीज अपनी आंखों से नहीं देखी है, लेकिन किसे पता कि एक मिस्टीरियस सा स्टार सिस्टम भी वाकई में एक्सिस्ट करता हूँ। इस दौरान कियान में वांग लिन की नजरों में नजरें डालकर काफी सारी बातें उसे बताती है। फिलहाल वांग लिन उससे नजरें नहीं मिलाता और दूसरी ओर देखने लगता है। इस दौरान वो वांग लिन को बताने लगती है कि अब बहुत ही जल्द मुझे भी उस बैटल अरीना में भेजा जाएगा, ताकि हम उन फियर्स बीस्ट से बैटल कर सकें, क्योंकि हर 200 साल में अलग अलग सेक्ट की बारी आती है कि वो अपने रैंक 9 के जितने कल्टिवेटर्स हैं उन्हें वहाँ पे ले जाए, और शायद इस बार मुझे वहाँ पे भेजा जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे बेस्ट ऑफ लक कहने जरूर आएंगे। वांग लिन जैसे इसकी तरफ देखकर हाँ में जवाब देता है, तभी यहाँ पर कियान में एक प्यारी सी स्माइल देती है, उसके बाल हवा में लहराने लगते हैं, और जो देखकर वांग लिन को यहाँ पे ली मुआन की याद आ जाती है, क्योंकि इतनी मासूमियत के साथ अगर आज तक वांग लिन ने किसी को स्माइल करते हुए देखा है तो वो है ली मुआन। साथ ही वांग लिन हैरान था कि ये एक निर्वाणा शैटरर की लेट स्टेज की कल्टिवेटर है, फिर भी यहाँ पर ये इतनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स वांग लिन को बताई जा रही है। मतलब
कि इतना प्योर हार्ट का कौन होता है। ऊपर से एंड में स्माइल करते ये भी कहती है कि उम्मीद करती हूँ कि ये बात आप किसी को नहीं बताओगे। वांग लिन को यहाँ पे ली मुआन की याद आती है और वो हल्की सी स्माइल देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑक्शन शुरू हो चुका था और यहाँ पे ये लोग जैसे ही पवेलियन के पास पहुंच जाते हैं तो कियान में यहाँ अपना रूप चेंज करने लगती है, क्योंकि उसे डर था कि कोई भी उसके नीले बालों को देखकर पहचान जाएगा, क्योंकि जो रैंक 9 का फॉगी एरिया है उसमें जो 4 सेक्ट है उनमें से किसी का भी बालों का कलर ब्लू नहीं है और इसी के चलते सभी को पता है कि जो हेवन ब्रेकिंग सेक्ट की ली कियान में है उसके हेयर कलर ब्लू है। अब यहाँ पे स्पिरिचुअल स्टोन को देते साथ ही एंट्री टोकन इन्हें मिल जाता है। दोनों आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे एक बंदा कह रहा था कि मेरे पास सेलेस्टियल जेड से नहीं है तो मैं पिल के जरिए से कुछ चीजें बाई करना चाहता हूँ, लेकिन जो शॉपकीपर है वो मना कर देता है और ये सारी बातें वांग लिन सुन रहा था कि तभी यहाँ पर यांग यू नाम का एक बंदा आता है जिसे की कियान में जानती थी और अब वो यहाँ पे कियान में के साथ चलने की बात करता है, लेकिन वो मना कर देती है, जिसके चलते इस बंदे को काफी ज्यादा हर्ट होता है और ये मनी मन वांग लिन को देखकर गुस्सा करने लगा था। उसे लग रहा था कि शायद ये दोनों रिलेशनशिप में है। इस बंदे का कल्टीवेशन लेवल निर्वाणा स्क्रायर मिड स्टेज था, लेकिन जो 2 चमचे थे ये दोनों भी ठीक ठाक थे क्योंकि निर्वाणा क्लेंसर के अर्ली स्टेज के जो थे। अब यहाँ वांग लिन को देखते साथ ही इनकी हिम्मत नहीं होती कि ये लोग अपने मास्टर का साथ दें। ये दोनों पीछे हटने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सामने मौजूद स्टॉल पे एक ओल्ड मैन था जो कि ओरिजिन पिल को यहाँ पे सेल कर रहा था और इसके बदले में वो 70 सेलेस्टियल जेड्स की डिमांड करता है। इस दौरान हमें बताया जाता है कि असल में इस प्लेनेट में सेलेस्टियल जेड्स की भारी कमी है, क्योंकि आधे से ज्यादा इलाके में बीस्ट और मॉस्क्यूटो जो बीस्ट है इन लोगों ने पूरी तरीके से अपना दबदबा बना रखा है, जिसके चलते सेलेस्टियल जेड्स और जो भी ओरिजिन क्रिस्टल्स हैं वो इनके आसपास बनते हैं। और मॉस्क्यूटो बीस्ट कितना खतरनाक है ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। इस दौरान वांग लिन अपने डिवाइन सेंस के जरिए से इस ओल्ड मैन के साथ एक डील करता है, क्योंकि वांग लिन को वो ओरिजिन पिल चाहिए था। लेकिन तभी जब वांग लिन की तरफ से भेजे गए उस टोकन को ये देखता है जिसके अंदर वांग लिन के पास कितने सेलेस्टियल जेड्स है और वांग लिन का क्या ऑफर है ऐसे पता चलता है, तो ये बिल्कुल ऐसे दंग रह जाता है और अपने डिवाइन सेंस के जरिए से वांग लिन की तारीफ करते हुए कहने लगता है कि मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा क्योंकि मुझे आपसे एक बहुत बड़ी डील करनी है। लेकिन हाँ, अब क्योंकि आप मेरे दोस्त जैसे हैं तो मैं आगाह करना चाहूंगा कि पीछे खड़े बंदे से थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि जो डेविल सेक्ट है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और जिस बंदे का ये थर्ड डिसाइपल है वो और कोई नहीं बल्कि वो उसी डेविल सेक्ट का सेक्ट मास्टर है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यांग यू वांग लिन को प्रोवोक करने की कोशिश करता है, उसके बारे में वो पूछता है, लेकिन वांग लिन किसी को जवाब नहीं देता और सीधा उससे ये कहता है कि अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो तुम्हारा जो मास्टर है मुझसे बात करने के लिए तुम उसे भेज सकते हो। अब यहाँ पे ये सुनकर तीनों को गुस्सा आता है, लेकिन वांग लिन यहाँ पर सेकंड्स में तीनों को ही निपटा देता है। लेकिन यहाँ पर जो यांग यू था वांग लिन इस पर अपना डोमेन यूज करता है, जिसके चलते ये खून की उल्टियां करने लगता है और तभी यहाँ पर अपने मास्टर को वो बुलाने लगता है और पलक झपकते ही जैसे ही मास्टर को हेल्प के लिए बुलाता है तो यहाँ पे उसका मास्टर आते साथ ही इन तीनों की मदद करता है। अभी यहाँ पे वांग लिन देखकर उसे स्माइल करता है और ये बंदा भी उसे कहने लगता है कि वैसे मानना पड़ेगा आप में टैलेंट तो बहुत है और मुझे आपको तंग करके मजा आया, लेकिन माफ करना कि अगर आपको मेरी वजह से जहमत उठानी पड़े। अभी यहाँ पे वांग लिन को देखकर स्माइल करता है और फिर उससे कुछ बातचीत करने के लिए उसे इनवाइट करता है। वांग लिन जानता है कि इसका कोई ना कोई मकसद तो जरूर होगा तो वो मान जाता है। यहाँ पे ली कियान में भी वांग लिन की समझदारी से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। यहाँ पे ये लोग एक रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कियान में वांग लिन और यांग यू वो ओल्ड मैन यानी कि जंगल मास्टर और साथ ही एक एल्डर था जिसका नाम था जो कि अपने फेलो एल्डर के साथ आया था और इन दोनों के नाम थे टांग लियाई और वुकिन। अब इधर उधर की बातें करने के बाद जो टांग लियाई और वुकिन है वो कहने लगते हैं कि असल में हम चाहते हैं कि आप हमारे डेविल सेक्ट के एल्डर बन जाओ, क्योंकि आपके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है अपने जो जूनियर डिसाइपल्स हैं उनसे, साथ ही आपके टैलेंट को हम देख भी चुके हैं। लेकिन हाँ, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में एटलीस्ट हम लोग बहुत ही अच्छे दोस्त बन के तो रहेंगे। अब वांग लिन इन सब की बातें सुनकर यहाँ से जाने लगता है और कहने लगता है कि इसका जवाब मैं आपको बहुत ही जल्द दे दूंगा। ये कहते हुए वो सीधा चला जाता है, उसके पीछे पीछे कियान में भी चली जाती है। अब तभी एक तीसरा पर्सन भी यहाँ अपीयर होता है जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था, लेकिन यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर इसने मेरी प्रेजेंस को यहाँ पे फील कर लिया होगा ना तो ये वही इंसान है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, और अगर इसने फील नहीं किया तो मतलब कि हमने अपनी मेहनत बर्बाद की। इस दौरान 2 दिन और बीत जाते हैं और वांग लिन अब अकेले ही यहाँ पे ट्रेवल कर रहा था। वो काफी सारे दुकानों में जाता है, उसके पास काफी सारे मैप्स भी आ चुके थे कि तभी वांग लिन डिसाइड करता है कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि उसे पता है कि इन लोगों को पता चल चुका है कि मेरे पास वो निर्वाणा व्हाइट पिल की रेसिपी मौजूद है, जिसके चलते इन्होंने मुझे ऑफर दिया और मैंने उस मिस्टीरियस से
ओल्ड मैन को भी देख लिया था, लेकिन मुझे ही अपने सेक्ट का एल्डर क्यों बनाना चाहते हैं? ऐसा तो इनका नुकसान है क्योंकि फिर सभी लोग इनके सेक्ट को टारगेट करेंगे। अब यहाँ पे वांग लिन के पास एक बंदा आता है और फिर इसे देखकर वांग लिन स्माइल करता है और यहाँ पे वो मन में कहता है कि मुझे इसी का इंतजार था। अब यहाँ ये आते साथ ही बताने लगता है कि ओयांग लोंग जो कि मेरे मास्टर और सीनियर भी हैं, वो आपके इंतजार में है। अब यहाँ पे ये वही बंदा है जिसको कि वांग लिन ने ट्रेड करने का ऑफर दिया था। अब यहाँ इसके कहने पर वो पहुंच जाता है, जहाँ पर आते साथ ही वो जो ओयांग लोंग था वो वांग लिन को एक मिस्टीरियस सी जगह पे ले जाता है और कहता है कि असल में हमारा जो ट्रेड है ये बहुत बड़ा है, तो इसलिए हमें किसी सीक्रेट जगह पे जाना चाहिए। अब यहाँ पे ये लोग एक बहुत बड़े से पवेलियन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जो स्पिरिचुअल बीस्ट है इस पर भी लोग दांव लगाते हैं स्पिरिचुअल जेड्स और क्रिस्टल की मदद से। और यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ भी थी और वो बताता है कि मेरे जो अंकल हैं वो इस पैलेस को ओन करते हैं। वांग लिन यहाँ पे एंटर होता है और यहाँ पे आते साथ ही वांग लिन को कुछ और लोग भी नजर आते हैं, जिनमें से एक बंदा वुकिन था जो कि वांग लिन को देखकर हैरान था। अब यहाँ पे सभी के पास जेड्स मौजूद थे, जिनमें मेंशन था कि आखिर इन्हें इस ऑक्शन में क्या क्या चीज दिखने वाली है। तो यहाँ पे वांग लिन को एक बीस्ट पसंद आता है और सेम बाकी लोग भी उसी पे नजरें डालते हैं और सभी लोग अब यहाँ पे बोली लगाने वाले थे। तो वांग लिन सोचता है कि इसके बदले में सेलेस्टियल जेड्स को यूज करूंगा और ये एक विंड मॉन्स्टर था। वहीं दूसरी तरफ अब जो पवेलियन मास्टर है ये अपने पास से 3 और चीजों को यहाँ ऑक्शन में सभी के सामने रखता है और ये तीनों चीज काफी ज्यादा मिस्टीरियस थी, जिनमें से जो एक रेड कलर की स्वॉर्ड थी वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी। और यहाँ पे वो इसके बारे में भी सबको बता देता है कि कैसे इसके जरिए से इसने काफी सारे बीस्ट को स्लॉटर किया है और साथ ही उन बीस्ट से मिले ब्लड के जरिए से इसने इसकी स्ट्रेंथ को और ज्यादा इंक्रीज किया है। अब यहाँ पर एक आर्मर भी था और एक पिल भी थी। यहाँ पे वांग लिन को वो आर्मर चाहिए था, तो वो यहाँ पर 100 से ज्यादा सेलेस्टियल जेड्स देके इसे रखने की कोशिश करता है, लेकिन जो पवेलियन हॉल मास्टर था उसने वांग लिन के बारे में अपने भतीजे से सुना था, तो वो वांग लिन को ये चीज ऐसे ही गिफ्ट में दे देता है। अब यहाँ पर हम एक दूसरे बंदे को देखते हैं जो कि अपने पास से चीजें बाहर निकालता है, जिनको वो यहाँ पे ऑक्शन कराने वाला था। और जैसे ही वो पहले आइटम को निकालता है तो सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं क्योंकि ये मिस्टीरियस सा लग रहा था। लेकिन वांग लिन अच्छे से जानता है कि ये फेदर और किसी का नहीं बल्कि वर्मिलियन बर्ड का है और इसके अंदर से जो फायर ओरिजिन एनर्जी है वांग लिन इसे प्योरली फील कर पा रहा था। अब यहाँ पे इसके पास एक बीस्ट भी था जिसे देखकर सभी की निगाहें उस पे फिक्स हो जाती है, लेकिन तब पता चलता है कि ये तो रैंक 12 का बीस्ट का हाफ सोल है। और ये जो ओल्ड मैन था वो इसके बदले में सभी से 10,000 सेलेस्टियल जेड्स की डिमांड करता है। लेकिन तभी यहाँ वांग लिन के पास मौजूद एक ओल्ड फीमेल कल्टीवेटर अपने रैंक 6 के स्टार मैप को सभी के सामने रखती है और सीधा इस बंदे से कहने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ एक्सचेंज करना चाहोगे। वो ओल्ड मैन कहता है कि मुझे सेलेस्टियल जेड्स के अलावा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन को तो ये स्टार मैप्स चाहिए था, तो वो इस लेडी से डील कर लेता है। इस दौरान यहाँ पर अब ये जो फेदर था सभी लोग इसके लिए बोली लगाते हैं, लेकिन एंड में वांग लिन को हर हाल में अपने पावर को इंक्रीज करना था, तो उसे इस फेदर के लिए सबसे ज्यादा बोली लगानी पड़ती है। वो यहाँ पर शुरुआत 30,000 सेलेस्टियल जेड से करता है और तब तक सभी लोग आपस में ही लड़ रहे थे, लेकिन जब वांग लिन 30,000 कहता है तो ये सभी लोग वांग लिन की तरफ हैरानी के साथ देखते हैं और मन में कहने लगते हैं कि आखिर ये कौन है। 30,000 सेलेस्टियल जेड, वो भी इस क्लाउड सी स्टार सिस्टम में, बहुत बड़ी बात है। अब वुकिन जो था वो जानबूझ के इसके प्राइस को इंक्रीज करता है क्योंकि उसे जानना था कि आखिर वांग लिन किस हद तक जाता है, पर एट द एंड वांग लिन 45,000 सेलेस्टियल जेड में खेल ही खत्म कर देता है और सभी लोगों को यहाँ पे स्पीचलेस कर देता है। इस दौरान यहाँ पर एक बंदा था जिसके चेहरे पर काफी सारे खरोचों के निशान थे, वो भी यहाँ पर वांग लिन को बहुत ही मिस्टीरियस निगाहों से देख रहा था। अब एक एक करके बाकी चीजें भी ऑक्शन में बिक जाती है और अब वांग लिन और जो पवेलियन हॉल था यानी कि ओयांग लोंग का जो अंकल था वो यहाँ पर वांग लिन से प्राइवेटली बात करता है। अब यहाँ पे हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग लिन ने जो ओयांग लोंग है उससे कहा था कि मुझे 5,000 से ज्यादा जो ओरिजिन पिल है वो चाहिए, जिसके लिए वो उसे एडवांस पेमेंट भी दे देता है। अब यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में उसी सिलसिले में बात होती है, तो वांग लिन भी यहाँ पर 5,000 ओरिजिन पिल को उससे ले लेता है और उसे पेमेंट दे देता है। लेकिन यहाँ पर ओयांग लोंग के अंकल की आंखों में वांग लिन एक इविल इंटेंशन को फील कर लेता है, लेकिन फिलहाल के लिए वो कुछ सीन क्रिएट नहीं करता और चुपचाप अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाता है। इस दौरान जैसी पवेलियन से बाहर आके वो थोड़ी दूर आगे जाता है तो वांग लिन मन में कहता है कि अगर इसने मेरे साथ जरा भी चालबाजी दिखाने की कोशिश की तो मैं भी बता दूंगा कि आखिर मुझे रूथलेस क्यों कहा जाता है। इस दौरान हम पवेलियन मास्टर को देखते हैं जो कि वांग लिन की दिशा में देखकर मन में कहता है कि बस इंतजार करो, कैसे मैं तुमसे मेरे ओरिजिन पिल्स को वापस लेता हूँ। इस दौरान वांग लिन की मुलाकात उसी ओल्ड लेडी से होती है जो कि यहाँ पर वांग लिन को शुक्रिया अदा करती है, साथ ही वो यहाँ पर वुकिन के बारे में उसे आगाह भी कर देती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन ऑलरेडी ऑब्जर्व कर रहा था कि काफी दूर से वुकिन उसे ही फॉलो करते हुए आ रहा है और अब तो वो एक रे ऑफ लाइट बनकर तेजी से इस पर हमला करने जाता है। इस दौरान सभी की निगाहें वांग लिन के और वुकिन के ऊपर टिक जाती हैं और यहाँ एक जाइंट से माउंटेन को समन करते हुए जैसे ही वुकिन वांग लिन की तरफ थ्रो करता है, वांग लिन उसकी तरफ देखता ही नहीं और अपने सिंगल स्ट्राइक से ही उसके पूरे के पूरे माउंटेन को ऐसे राख कर देता है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इस दौरान वुकिन वांग लिन के पीछे एक
जाइंट सा वॉर्टेक्स बनाते हुए कहने लगता है कि माफ करना, लेकिन तुम्हारे पास कुछ चीजें हैं जो कि मुझे हर हाल में चाहिए। अब यहाँ पे वांग लिन उसकी तरफ पलटता है और यहाँ पे मास्टर लूफू के अटैक को कॉपी करते हुए वो सीधा एक जाइंट सा पाम अटैक इसकी ओर बढ़ा देता है, जिसके चलते यहाँ पर वो जो वुकिन था उसके सारे अटैक और वो जो वॉर्टेक्स था वो सभी कोलैप्स करने लगते हैं। यहाँ पे वांग लिन आसपास की सारी जो नेचर से ओरिजिन एनर्जी है उसे भी जैसे अब्सॉर्ब कर रहा था और फुल किलिंग इंटेंट के साथ इसकी तरफ चार्ज करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ये अटैक वुकिन को लगता है वो ऑन द स्पॉट बिल्कुल मुंह से काफी अमाउंट में ब्लड निकालता है, जिसके चलते ये बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। और अब वो समझ चुका था कि वांग लिन का कल्टीवेशन लेवल भले ही उससे कम हो, लेकिन उसके पास जो स्किल्स है, जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे वुकिन अभी भी जिंदा था, तो वांग लिन उससे कहने लगता है कि आज मैं तुम्हें यहाँ से निपटा ही दूंगा। और ये कहते साथ ही वांग लिन उसी पाम अटैक को करता है जो कि उसने रेन सेलेस्टियल रियलम में देखा था। अब यहाँ पे वांग लिन इस पाम अटैक को जैसे ही करता है तो सभी लोग एकदम पूरी तरीके से स्पीचलेस हो जाते हैं, क्योंकि उस हैंड प्रिंट को देखते साथ ही सभी लोग एक साथ कह उठते हैं वॉर स्प्रिट प्रिंट। तभी इनमें से एक ओल्ड मैन वांग लिन की तरफ पलट के देखता है और कहने लगता है कि क्या ये वही है। अब सभी की निगाहें वांग लिन की तरफ सेट हो जाती है और वापस से ये लोग उसी वॉर स्प्रिट प्रिंट को देखते हैं। अब यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं कि वांग लिन को इस अटैक को कॉपी करना आता है, लेकिन उसे भी नहीं पता कि आखिर स्पेल या अटैक या जो भी है इसका नाम क्या है। लेकिन तभी यहाँ पर ये सभी लोग वांग लिन की तरफ देखकर वापस से कहने लगते हैं कि क्या तुम गॉड सेक्ट से आए हो। अब यहाँ में बताया जाता है कि वांग लिन ने ये जो स्पेल यूज किया था ये गॉड सेक्ट में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और ये इन्हीं का स्पेल माना जाता है। आई नो कि तुम लोगों के दिमाग में अब यही सवाल आ रहा होगा कि फिर रेन सेलेस्टियल रियलम को कोलैप्स करवाने के पीछे किन का हाथ था, कहीं वो गॉड सेक्ट के लोग तो नहीं। तो इसका जवाब तुम्हें आगे मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो पाम अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था, वांग लिन खुद भी हैरान था कि इसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। और ये ऑन द स्पॉट यहाँ पर वुकिन को मारते साथ ही सीधा आगे की ओर बहुत ही स्पीड के साथ बढ़ता है। लिटरली यहाँ पे सेकंड में ही वांग लिन ने पिंग आई के आधे से ज्यादा इलाके को डिस्ट्रॉय कर दिया था और फिर सामने मौजूद फॉरबिडन एरिया का जो बड़ा सा माउंटेन था उसके पास जाकर ये पाम अटैक पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाता है। अब यहाँ पे ओयांग लोंग का अंकल जो था वो मनी मन शुक्र मना रहा था कि अच्छा हुआ इसने अपनी लालच को कुछ देर के लिए शांत किया, वरना आज वुकिन की जगह वो मारा जाता। अब यहाँ पे सभी लोग वांग लिन से छिपने लगते हैं कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो मिस्टीरियस सा एल्डर था जो कि वुकिन और यहाँ पे टांग लिहाई के साथ मौजूद था, वो ऑन द स्पॉट वांग लिन को देखते साथ ही ऐसे फ्रीज हो जाता है। वांग लिन की नजर उस पे जाती है और वो यहाँ पर हड़बड़ाते हुए अपनी सारी गलती मानता है और बता देता है कि वुकिन ने जो कुछ भी किया है उसके लिए तो मौत वो डिजर्व करता ही है, लेकिन प्लीज सीनियर हमारे साथ कुछ मत कीजिए, हमारे सेक्ट ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, जो किया था इसने किया है। अब वांग लिन कहते हुए वो वांग लिन को काफी सारे रैंक 7, 8 और 2 तो रैंक 10 के पिल्स देता है। और मजे की बात ये थी कि ये डेथ पिल्स थे। इस दौरान अब वांग लिन को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इससे इतना ज्यादा क्यों डरा है। कि तभी ये जो बंदा था ये हड़बड़ाते हुए कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि आप गॉड सेक्ट से बिलोंग करते हो, आपका ये अटैक ये साबित करता है कि आप उनके इनर डिसाइपल हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे माफ कर देंगे। वांग लिन यहाँ पे और ज्यादा नाटक करने लगता है कि तुम्हारे इस वुकिन ने मेरे साथ ये किया, ट्रेजर्स के दाम भी इसने इतने ज्यादा बढ़ा दिए कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सेलेस्टियल जेल्स को स्पेंड करना पड़ा। एक एक करके वो हर एक चीज बताता है, तो वो उसके पास जो कुछ भी चीजें था सब कुछ वांग लिन को दे देता है। अब वांग लिन भी यहाँ पे मनी मन स्माइल करते हुए यहाँ से निकल जाता है और रास्ते में जितने भी कल्टीवेटर्स उसे मिलते हैं तो वो उसे ग्रीट करते साथ ही अपने सारे पावरफुल ट्रेजर्स भी देते जाते हैं। ये चीज वांग लिन को और ज्यादा बुरी भी लगती है और अच्छा भी होता है इसके लिए, क्योंकि गॉड सेक्ट के इनर डिसाइपल से मिलना बहुत बड़ी बात होती है और वो भी एक रैंक 6 के फॉगी एरिया में, ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर हो गया। इस दौरान हम यहाँ पे कियान मेई को देखते हैं जहाँ पर वो टावर के ऊपर से जब इस डायरेक्शन में उस पाम अटैक को देखती है तो उसे पता नहीं था कि ये वांग लिन ही है जिसने की अटैक किया। तो वो मन में सोचने लगती है कि क्या हमारे इनर सर्कल से कोई डिसाइपल यहाँ आया है, पर क्यों। यहाँ पे हम उस ओल्ड मैन को भी देखते हैं जिसके पास वो वर्मिलियन फेदर मौजूद था और उसने भी वांग लिन के पावर को देखते साथ ही उसे ये चीज गिफ्ट कर दिया था। अभी यहाँ वांग लिन रूम में आते साथ ही सबसे पहले इसकी पावर को अब्सॉर्ब करते हुए अपनी फायर ओरिजिन एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि वांग लिन को जल्द से जल्द अपनी जो थर्ड अवेकनिंग है वर्मिलियन बर्ड का उसे करना था। इस दौरान यहाँ पर वो ओल्ड मैन वापस से वांग लिन से मिलने आता है। वांग लिन यहाँ पे एक बात अच्छे से जान चुका था कि फिलहाल के लिए ये बंदा इसके लिए इविल इंटेंशन नहीं रखता और इनके बीच अच्छी खासी बातचीत भी होने लगती है, क्योंकि ये बंदा जो है ये किसी सेक्ट से भी बिलोंग नहीं करता। इस दौरान वांग लिन इस फेदर के बारे में भी यानी कि वर्मिलियन बर्ड फेदर के बारे में डिटेल निकालना शुरू कर देता है, काफी चीजें पूछता है और ये बंदा भी वांग लिन को ऐसे इजीली जवाब दे रहा था जैसे कि वांग लिन और ये दोनों काफी क्लोज फ्रेंड हो। अब वांग लिन यहाँ पे एक चीज समझ चुका था कि यहाँ के लोग अगर इससे इतना ज्यादा डर रहे हैं, उसे इज्जत भी दे रहे हैं और चीजें भी, तो वो सिर्फ गॉड सेक्ट की वजह से। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन की ये सारी बातें सुनकर वो उसे एक जेड देता है जिसमें एक लोकेशन बनी हुई थी और जो कि एक बीस्ट वाला इलाका था जहाँ
पर इस ओल्ड मैन को गलती से ये जो फेदर था ये इन बीस्ट में से किसी से मिला था, लेकिन उसे ठीक से याद नहीं कि किससे मिला था। वांग लिन यह समझ जाता है कि अगर उसे और ज्यादा फेदर चाहिए तो उसे ऐसे ही बीस्ट वाले कॉन्टिनेंट के पास जाना ही होगा। अब यहाँ पे ओयांग लोंग का अंकल भी वांग लिन के पास आता है, जिसके हाथ में काफी सारे स्टार मैप्स मौजूद थे और जो कि वो वांग लिन के कहने पर ही लाया था। इस दौरान वांग लिन को वो एक मिस्टीरियस जगह के बारे में बताता है और कहने लगता है कि असल में इस जगह पर जाने के लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। यहाँ पे इनके बीच नेगोशिएशन चलती है तो वांग लिन यहाँ पर 20,000 ओरिजिन पिल्स की डिमांड करता है और इसमें से जो 50% होगा उसे एडवांस में देना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं ना चाहते हुए भी उसे ये बात माननी पड़ती है और फिर वो चला जाता है, लेकिन इसे वांग लिन पे शक हो चुका था कि ये बंदा गॉड सेक्ट का हो ही नहीं सकता, क्योंकि गॉड सेक्ट के पास बहुत से ओरिजिन पिल्स होंगे और ये इतने ओरिजिन पिल्स के लिए मेरे साथ नेगोशिएट क्यों करेगा। पर फिलहाल के लिए तो उसे अपने काम से मतलब था, तो वो यहाँ से चुपचाप चला जाता है और वांग लिन उसे जाते हुए देख रहा था। अब यहाँ पे मैं बता दूं, सभी लोग वांग लिन को उसके ओरिजिनल नेम या फिर ज़ेन न्यू नेम से नहीं जानते, बल्कि ओरिजिन सेक्ट का जो ग्रैंड मास्टर था उसके नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे सभी लोग वांग लिन को नेक्स्ट मॉर्निंग जब भी यहाँ आसपास देखते हैं तो उसे कल्टीवेटर लू कह के ही उसे रिस्पेक्ट देते हैं। इस दौरान यहाँ पर अगले दिन एक बहुत बड़ा ऑक्शन होने वाला था, जहाँ पे जैसे ही वांग लिन पहुंचता है तो यहाँ पे एक बंदा जो कि वांग लिन को देखते साथ ही उसकी तरफ अप्रोच करता है। इस दौरान कियान में भी वहाँ पे पहुंच चुकी थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो बंदा था ये वांग लिन को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देता है और वो इस पवेलियन हॉल का यानी कि इस ट्रेजर ऑक्शन का ओनर था। अब वांग लिन को भी यहाँ पर अपनी कुछ चीजें ऑक्शन करवानी थी तो वो उन्हें दे देता है। इसी के साथ वांग लिन आके मौजूद सीट पे जाके बैठ जाता है। इस दौरान यहाँ पर पहला आइटम ऑक्शन में बिकने लगता है। सभी लोग बोली लगाते हैं, लेकिन कियान में का ध्यान तो वांग लिन की तरफ था और वो कहने लगती है कि वैसे अब मैं यहाँ से बहुत ही जल्द जाने वाली हूँ। वांग लिन कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। अब ये सुनकर वो कहने लगती है कि ठीक है, लेकिन क्या आप मुझे बस इस पवेलियन के बाहर छोड़ोगे या फिर इस कॉन्टिनेंट के बाहर छोड़ोगे या फिर मुझे मेरे घर तक छोड़ के आओगी। वांग लिन सामने की तरफ देखकर कोई भी रिएक्ट नहीं देता। इस दौरान कुछ और चीजों को ऑक्शन में ऐड किया जाता है कि तभी कियान में वापस से कहने लगती है कि असल में मेरे मास्टर का अगर ऑर्डर ना होता तो मैं कभी नहीं जाती, क्योंकि मैं नहीं जाना चाहती। पर खबर तो ये आई है कि रैंक 9 के जितने भी कल्टीवेटर्स हैं वो सभी लोग आपस में एकजुट होकर उन बीस्ट का सामना करने के लिए बहुत ही जल्द निकलने वाले हैं, तो यानी कि मुझे जाना होगा। वांग लिन उसकी तरफ देखता नहीं और कहने लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम सही सलामत वहाँ पे पहुँच जाओ। कियान में उसी की तरफ देखे जा रही थी और फिर कहने लगती है कि क्या सच में आपको सब कुछ पता है और आप सब जानते हो। यहाँ पे वो वांग लिन के मुंह से जवाब की उम्मीद कर रही थी कि तभी वांग लिन सामने मौजूद एक ऑक्शन आइटम को बाय करता है, जिसे बाय करते हुए सभी लोग उसकी तरफ देख रहे थे और तब वांग लिन कियान में इसे नजरें मिलाते हुए उसे ये स्क्रोल देते हुए कहता है कि ये एक पेंटिंग स्क्रोल है जो कि मैं तुम्हें एज अ गिफ्ट के तौर पे देना चाहता हूँ, तुमने मेरी काफी हेल्प की है। अब यहाँ पर वो वांग लिन की दी गई पेंटिंग को एक्सेप्ट करती है और यहाँ से जाते हुए स्माइल करती है और अपनी डिवाइन सेंस के थ्रू वांग लिन को बताने लगती है कि असल में मेरा एक मिशन था कि हमारे गॉड सेक्ट की तरफ से जो जेड टोकन हजारों साल पहले गायब हो गया था वो जिसके पास भी हो उसे मैं हमारे सेक्टर वापस ले आऊँ, लेकिन फिलहाल मैं जा रही हूँ। लेकिन आपका अगर फ्यूचर में कभी भी उससे सामना होता है तो मेरा ये जो संदेश है उस तक पहुँचा देना। इस दौरान इसके सारे हेयर्स जो है वो वापस से ब्लू हो जाते हैं और जैसे ही सभी की नजर उस लड़की पे पड़ती है तो यहाँ पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि गॉड सेक्ट की इनर सर्कल की डिसाइपल कियान में यहाँ पर मौजूद थी और वो भी उस बंदे के साथ जिसके बारे में ऑलरेडी काफी सारे रूमर्स चल रहे थे। सभी को अभी यकीन हो जाता है कि फेलो कल्टीवेटर लू यानी कि अपना वांग लिन वो गॉड सेक्ट का ही डिसाइपल है। इस दौरान वांग लिन के पास वो जो डेविलिश आर्मर था और जो जायंट सा माउंटेन था यानी कि जो उसे ग्रेट से मिला था जो कि हाफ ब्रोकन भी था, यहाँ पर वांग लिन इन्हीं दोनों आइटम को ऑप्शन करता है और यहाँ इनके बदले वो बस ओरिजिन पिल्स चाहता था। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग बोली लगाते हैं, लेकिन जब वो वांग लिन का ये जो डेविलिश आर्मर था इसे देखते हैं तो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्हें लग रहा था कि ये असल में गॉड सेक्ट का ही कोई रैंक 4 या 5 का बहुत ही पावरफुल ट्रेजर होगा। ऊपर से ये तो डेविलिश ऑरा भी रिलीज कर रहा था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डेविल डाउ सेक्ट से लेकर काफी सारे जो कल्टीवेटर्स थे वो बोली लगाते हैं, लेकिन एंड में हम यहाँ पर ओयांग लोंग के अंकल को देखते हैं जो कि पवेलियन ओनर है। वो यहाँ पर इसकी बोली लगाता है और वो 80,000 ओरिजिन पिल्स के दाम पर इस चीज को बाय कर लेता है। इसी के साथ ऑक्शन खत्म हो जाता है और यहाँ पर वो ओल्ड मैन वांग लिन को सीधा उसी मिस्टीरियस जगह पर ले जाने लगता है, क्योंकि वांग लिन को हाफ पेमेंट इसने दे दी थी। इस दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन को पास में कुछ फील होता है और ये और कोई नहीं बल्कि कियान में थी जो कि वांग लिन को दूर से देख रही थी। अब वांग लिन यहाँ पर उस बंदे से कहने लगता है कि मुझे जरा कुछ काम है, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। अब वो भी आगे बढ़ जाता है और वांग लिन सीधा इसके पास आ चुका था और वो हैरान था कि आखिर ये अब तक गई क्यों नहीं। कि तभी वो यहाँ पर अपनी नजरें नीचे करते हुए कहती है कि
आपने कहा था कि आप मुझे छोड़ने आओगे। ये सुनकर वांगलिन चुप हो जाता है और फिर कहने लगता है कि तुम ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग हो, मुझे यकीन है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। कि तभी वो यहाँ पर उस बंदे की तरफ देखकर कहने लगती है कि ये जो बंदा है ना, इसे थोड़ा आपको केयरफुल रहना चाहिए और इसलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं आपके साथ चलूं। अब वांगलिन उसे मना कर देता है, जो सुनकर क्यानमी को बुरा लगता है। पर तभी वो यहाँ अपने पास से अपना एक ट्रेजर जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है उसे निकाल कर वांगलिन को देती है और ये था एक ब्रेसलेट और बताती है कि ये कोई गिफ्ट नहीं बल्कि आपने जो मेरे थर्ड सवाल का जवाब दिया था, जिसका कि मैंने अब तक कोई भी वैल्यूएबल ट्रेजर आपको नहीं दिया, ना ही इसका कोई रिवॉर्ड दिया, ये वो है। अब वांगलिन को ये जो ब्रेसलेट था ना, ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस लगता है, साथ ही इससे काफी पावरफुल ऑरा भी रिलीज हो रही थी। तो वांगलिन मना कर देता है लेने से और कहता है कि मैंने ऐसा भी कुछ खास नहीं किया, बस एक सवाल का जवाब ही तो दिया था और मुझे नहीं लगता कि मैं इतना पावरफुल ट्रेजर डिजर्व करता हूँ। क्यानमी कहने लगती है कि ये आपकी हिफाजत करेगा। वांगलिन कहता है कि फिर भी मुझे नहीं चाहिए। ये कहते हुए वो उसे ट्रेजर देकर चला जाता है, लेकिन तभी क्यानमी उसकी दी हुई पेंटिंग को यहाँ पर कुछ उसमें छेड़छाड़ करते हुए सीधा उसकी तरफ थ्रो करती है। साथ ही में ये ब्रेसलेट भी उसकी तरफ थ्रो करती है और कहती है कि इस पेंटिंग को ओपन करके जरूर देखिएगा, इसमें मैंने कुछ चीजें ऐड की है। हालांकि पेंटिंग बहुत खूबसूरत है लेकिन इसमें जान की कमी थी। अब वांगलिन जाते साथ ही कुछ स्ट्रोक्स को बनाने लगता है और ये काम वो सेलेस्टियल स्पिरिचुअल ब्रश से कर रहा था और फिर सीधा उसकी तरफ उनको थ्रो करते हुए कहता है कि जब भी तुम किसी खतरे में पड़ जाओ, इस पेन से बस एक इशारा करना और फिर तुम्हारी ताकत और ये जो इन स्ट्रोक्स को मैंने बनाया है, ये दोनों मिलकर कहर बरपा देंगे। ये कहते हुए वांगलिन सीधा चला जाता है। वांगलिन को जाता हुआ देखकर वो स्माइल करती है और फिर अपने फ्लूट को बजाना शुरू कर देती है और इस दौरान वांगलिन भी उसके धुन को सुनते हुए आगे की तरफ रवाना होता है और जैसे ही उसकी नजरों से थोड़ा दूर जाता है तो वो उस पेंटिंग में देखता है कि यहाँ पर दो मछलियां मौजूद थी जो कि जिंदा थी। अब क्यानमी यहाँ से जा चुकी थी और उसका जो ब्रेसलेट था वो अभी भी वांगलिन को ही फॉलो किए जा रहा था और तभी जैसे ही वांगलिन आगे को जाता है तो फॉग में से उसे वो ब्रेसलेट नजर आता है, जो देखकर वो हैरान था। और फिर वांगलिन कुछ सोचता है और इसे अपने साथ रखे यहाँ से वो आगे बढ़ जाता है। सो होमीज, हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के लिए हम 3 के लाइक्स और 400 कमेंट्स का टारगेट रखते हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप कर दिया करो यार। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।